नमस्ते। घर देखा आपने दुबई का, आइडियल सॉर्ट ऑफ हाउस, आइडियल साइज, आइडियल प्राइस पॉइंट, आइडियल एप्रिसिएशन, एक अच्छा इन्वेस्टमेंट भी, रहने के लिए योग्य घर भी। आइए अब आपको मिलाते हैं उनसे जिन्होंने उन्हें वो घर दिलाया। हम बात कर रहे हैं ज़ोएब खान से। ज़ोएब जी, वेलकम टू द शो। थैंक यू। ज़ोएब जी, you are a property consultant at Dartlink Real Estate Consultants. That's correct, yes. Dartlink Real Estate Brokers. Dartlink Real Estate Brokers. आप हमें बताएं, आपने उस प्रॉपर्टी जब रेकमेंड करी थी तो पॉइंट्स क्या थे जिसके बेसिस पे आपने वो पर्टिकुलर प्रॉपर्टी को रेकमेंड किया था? Was it his budget? Was it his requirement of appreciation? या वो बात थी कि उन्हें उस फ्लैट में रहना भी था? See, मैं क्या कहूँगा आपसे कि इन सब चीज़ों को एक साथ नज़र रखे ही दिया जाता है, ठीक है? यानी आपने एक दवाई से 3 मर्ज का इलाज किया। बिल्कुल। अच्छे उत्तर में वही बोला जाएगा कि एक दवाई से 3 मर्ज का इलाज किया। दुबई में जब घर खरीदने लोग जाते हैं, एक ख्याल ये होता है कि या तो प्रॉपर्टी की साइज़ बहुत बड़ी होगी या तो उसकी प्राइस बहुत बड़ी होगी। आप क्या कहेंगे? देखिए, प्रॉपर्टी की प्राइस जो दुबई में है और जो साइज़ है, फर्स्ट आई एम्फसाइज ऑन द साइज़। जो यहाँ पे साइज़ है ऑफ अ 1 bedroom अपार्टमेंट इज एग्जैक्टली व्हाट अ साइज शुड बी, और एग्जैक्टली अ 1 bedroom अपार्टमेंट शुड बी। जैसे आई वुड नॉट लाइक टू कंपेयर, पर अगर मैं आपसे कंपेयर भी करूँ तो आपको इंडिया में एक 1 bedroom अपार्टमेंट काफ़ी छोटा मिल जाता है। जैसे हो सकता है वो 500 स्क्वायर फीट का, वेयरएज आपने मिस्टर अली को जो अपार्टमेंट दिलाया है, इट्स अ वेरी डिसेंट साइज 753 स्क्वायर फीट अपार्टमेंट। Okay, along with the apartment also comes a huge balcony which you must have seen. Okay, अब ये मैंने आपसे बताया था कि अब इसको प्राइस पे अगर नज़र रखेंगे तो ये लिया गया था आज से अराउंड 18 months ago. And you mentioned 750,000. 750,000 में। तब आप हमारे व्यूअर्स को ये बताएं कि 750,000 दिरहम्स रफली आज के रेट के हिसाब से इंडियन रुपीस में कितना होता है? 750,000 आज के रेट से आप समझ लें समथिंग अराउंड 1.2 करोड़ के आसपास। 1 और 1.25 करोड़ के बीच का फिगर, एक अप्रोक्सीमेट हम बता सकते हैं। लेकिन आप इधर ये भी आपको देखना पड़ेगा कि ये अपार्टमेंट कौन से लोकेशन में लिया गया है। ओके एंड दिस बिलोंग्स इन बिजनेस बे। सो बिजनेस बे इज वेरी क्लोज टू डाउनटाउन, एंड डाउनटाउन इज द मोस्ट एक्सपेंसिव एरिया इन दुबई टुडे। यानी कि सबसे महंगी प्रॉपर्टी का जो इलाका है उससे सट के जो एरिया है वहीं पे है। जी बिल्कुल। और उसके हिसाब से आपने ये सोचा कि यहाँ एप्रिशिएशन का स्कोप रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट के पर्सपेक्टिव से अच्छा था। बहुत अच्छा था, बिल्कुल अच्छा था, बिकॉज डाउनटाउन जो है आपका जो एरिया है इट्स ऑलरेडी डेवलप्ड। ओके, और आपकी जो मेजर कम्युनिटी रेजिडेंशियल कम्युनिटी है वहाँ पे रह रही है आज की तारीख में। और डाउनटाउन के आसपास में अभी जो भी कंस्ट्रक्शन आ रहा है वो हाई लग्जरी कंस्ट्रक्शन आ रहा है। तो मैं नहीं समझूंगा कि बहुत सारे जो लोग हैं एक्सपैट्रिएट जो आते हैं, मोस्ट रेसिडेंट्स वुड बी एबल टू अफोर्ड और लिव देयर। ठीक है, फॉर एग्जांपल जैसे अली को हमने फ्लैट दिलाया है, ओके, वो ही इज़ डूइंग अ नॉर्मल जॉब। ओके, उनको बजट में ये बैठ रहा था आज से 18 महीने पहले। आज वो 1 करोड़ 10 लाख 1 करोड़ 20 लाख तक अपार्टमेंट खरीदने की ताकत रख सकते थे। आज ही हैज़ टेकन दिस अपार्टमेंट एंड he's received a good appreciation on this. अगर आज कल वो बेचने जाते हैं अपार्टमेंट, so he can easily make up to 1.1 to 1.2 million on this. Okay, he can also quote at a higher price than that. But will he find a buyer at that price? Yes, he will. दुबई रियल एस्टेट में एक यही डिफरेंस है कि जब आप हायर प्राइस कोट करते हैं देयर इज अ बायर फॉर दैट। There is a buyer. यानी कि आप निवेश करके जब एग्जिट ढूंढते हैं, देयर इज एन एग्जिट इन There दुबई। is an exit. Yes, exactly. So, Dubai is a market where you can look at a short-term property investment. But I don't want to say flipping, but you have a quick exit. There is the possibility of having a quick exit. यानी कि सही मायने में अगर आप इन्वेस्ट कर रहे हैं, दुबई इज अ गुड मार्केट। अगर आप एकदम शॉर्ट टर्म में फ्लिपिंग की सोच रहे हैं तो दुबई इजंट रियली द प्लेस टू बी। देखिए, फ्लिपिंग के लिए तो कोई मार्केट ही अच्छा नहीं है। इट्स नॉट जस्ट दुबई। तो अगर दुबई में आप फ्लिप नहीं कर सकते इसका मतलब ये नहीं कि दुबई का रियल एस्टेट अच्छा नहीं है। फ्लिप तो आप कहीं नहीं कर सकते। फ्लिप तो कहीं आई डोंट थिंक कोई भी रियल एस्टेट मार्केट में आप फ्लिप करके आप
ज़्यादा टाइम तक सस्टेन कर सकते हैं। लेकिन दुबई में ये रिसेंटली ये हुआ है कि देर इज़ अ पॉलिसी चेंज वेर इन इफ़ यू ट्राई टू फ्लिप, यानी कि एकदम शॉर्ट पीरियड में खरीदी हुई प्रॉपर्टी को आप बेचते हैं तो कुछ ट्रांसफ़र चार्ज लगता है 3-4%, उसके बारे में कुछ बताएं। 4% आपको हर प्रॉपर्टी पे लगना ही है, ठीक है। और अभी इन्होंने जिस तरह इसमें रुकावट डाली है, ऐसे डाली है कि डेवलपर्स हैव गॉट लॉक इन पीरियड नाउ। फॉर एग्जांपल विल टेक द केस ऑफ एमआर आपको 40% पेमेंट के पहले ट्रांसफ़र करने नहीं देगा प्रॉपर्टी टू एनी न्यू बायर। सो अगर आपने एमआर से प्रॉपर्टी खरीदी है एंड यू वांट टू फ्लिप इट राइट अवे, यू कांट डू इट लीगली, यू कांट डू इट, एमआर वोंट लेट यू डू इट। सो आपको 40% पेमेंट करनी होगी, आपको प्रॉपर्टी अपने नाम पे लेनी होगी, फॉर विच यू हैव टू पे 4%, okay? And then whoever is going to buy from you, he'll have to pay another 4% to transfer his name when he buys it from you. So there's a total cost of 8%. Okay, so when you see flipping, I don't think you see more than 10% premium at a go in a short period for about 2 or 3 months from the time of the launch. From that, 8% is already gone. So this has stopped flipping. So this is a risk. एक हम लोग कह सकते हैं कि दुबई का रियल एस्टेट मार्केट इन्वेस्टमेंट पर्सपेक्टिव से हेल्दी हो रहा है। हेल्दी हो रहा है। दे वांट टू मेक अ सस्टेनेबल मार्केट, दे वांट टू क्रिएट एंड यूजर मार्केट। तो आज जो इतनी पॉलिसीज़ इन लोग जनरेट कर रहे हैं, उसको इम्प्लीमेंट कर रहे हैं, इट्स ओनली टू स्टॉप ऑल द नॉनसेंस दैट हैज टेकन प्लेस इन द पास्ट, सिंपल एज दैट। यानी आप ये समझते हैं कि दुबई रियल एस्टेट मार्केट इज गुड टुडे एंड हैज़ अ बेटर फ्यूचर गोइंग इनटू द Of course it is, because if you see there is so much inflow of expat population. I'm not talking about tourists. I'm talking about people who are coming on a resident visa. There are so many job opportunities coming up. आज आप देखेंगे हम offices जब rent out करते हैं, so our rate of renting out offices in Business Bay, I'm talking about, is nearly about 10 to 15 rentals in 15 to 20 days. In a month, we are able to rent around 15 to 20 offices in Business Bay itself. So this is not somebody who wants a new office who already has an office. There is a certain ratio of people that belongs to that, but there are a lot of new people. We are witnessing a lot of new trade licenses coming in. So when that trade license are, that means people are coming in with business ideas. Business are, obviously there are employees coming in. So what I see is government is planning to do is they are planning to build a real estate where people can live. It's not a real estate just to make and sell, and then sell it again and over again. So they want a real estate where people actually can live. So that's what I call end user market. So again, what investors we have today are looking at a long term. For example, a 10 years investment where they can get their returns on the investment. So, and that's a good investment where you are actually living on a rental income rather than flipping your property. So that creates a more of an end user market, in my opinion, where you have people living in on rents at least. और आपने अली को जो फ्लैट दिलाया उसमें तो दोनों तरफ से उसका फ़ायदा हो रहा है। एक तो ये कि ही इज सेविंग ऑन रेंट विच ही वुड हैव पेड, दूसरा ये कि प्रॉपर्टी अप्रिशिएशन होते हुए उसकी इन्वेस्टमेंट के नज़रिए से भी अगर हम देखें, इट हैज़ बीन अ गुड डील। It's been a fabulous deal. It's been a fabulous deal because if you see, I've mentioned already the prices have gone up to 1.1 to 1.2 million, and that's the least I'm quoting for that kind of an apartment. तो अगर वो अपार्टमेंट को आप आज 1.12 या 1.2 मिलियन कोट करते हो, 750 में आपका लिया है, तो there is more than 50% increment within 18 months. Rents today, if he has to put this apartment on rent, minimum he would get is 80,000 dirhams a year. So that's very close to a 10% return after paying your maintenance charges. यानी कि विन विन सिचुएशन फॉर द पर्सन हु इन्वेस्ट इन दिस सॉर्ट ऑफ अ रियल एस्टेट मार्केट। ज़ोएब खान, इट्स बीन अ प्लेजर टॉकिंग टू यू, और हमारे व्यूअर्स को ये चीज़ें बताने के लिए थैंक यू सो मच। My pleasure. थैंक यू। Thank you very much.